अच्छा, देखिए अपेयरेंस जो है ना, अपेयरेंस क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है ना वेबसाइट की, वो इस टैब में आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास इसमें जो मेन कंपोनेंट है हमारे पास, वो कौन सा, थीम्स का। ठीक है, अपेयरेंस पे मैं क्लिक ही करता हूँ तो ऑटोमेटिकली थीम्स ओपन हो जाती हैं, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है। अब ये जो थीम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पास। देखें, हमने अपने वेब मोबाइल में सब लोगों ने क्या किए होते हैं, कोई ना कोई थीम की हुई होती है। ठीक है, मेरे पास आइकन थोड़े से डिफरेंट शो हो रहे होंगे, आपके पास डिफरेंट शो हो रहे होंगे। वजह क्या है, आपने एक अलग थीम की हुई है, मैंने एक अलग थीम की हुई है। ठीक है, हम अपने मोबाइल में बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी हम लेआउट बदल देते हैं, कभी ग्रेड में कर देते हैं, कभी बॉक्स में कर देते हैं। अलग अलग मोबाइल्स की अलग अलग थीम्स होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट की जब शक्लो सूरत बदलनी है, तो हमें किस चीज़ की तब्दील करने की ज़रूरत है। जैसे अब मेरी वेबसाइट की शक्लो सूरत क्या है, कि यहाँ पे हेडिंग इस तरह से आती है, ऊपर इस तरह से मेन्यू शो होती है, सर्च बार है, सैंपल पेज इतना बड़ा बड़ा सेंटर में है, ये सारी कुछ, ये इसकी शक्लो सूरत है। अब मैं, जब भी मेरे से कोई क्लाइंट इस तरह की डिमांड करेगा कि मैंने अपनी वेबसाइट को मजीद अट्रैक्टिव बनाना है या थोड़ा चेंज करना है, तो मुझे पता है मैंने सबसे पहली सजेशन उसे क्या देनी है, कि क्या मैं आपकी कोई थीम, मुझे बता सकते हैं कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। वो कहेगा ये थीम है, आप कहेंगे आपकी ये थीम है, आप ये काम कर रहे हैं, इस लिहाज से ये थीम आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो क्या आप मशवरा दें तो हम इस थीम पे स्विच कर जाएं। अब उसका रिस्पॉन्स क्या आता है वो उस पर डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है कर लें। पर हमने क्या कर दिया, अपने एंड से उसे एक इंफॉर्मेटिव बात बताई। ठीक है, हमने एक इंफॉर्मेटिव बात बताई, उसे डिज़ाइन अगर नहीं अच्छा लग रहा तो थीम चेंज कर लो, डिज़ाइन बदल जाएगा। ठीक है, अब हमें इस बात का तभी पता लगेगा जब हमें पता हो कि थीम क्या काम करती है। ठीक है, अब मैंने जब भी वर्डप्रेस जैसे मैंने इंस्टॉल की थी, तो मेरे पास ये 3 थीम्स थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई थी, पहले से मौजूद थी। अब उसमें से भी 2020 एक्टिवेटेड थी। मैं सिर्फ तीनों में आपको फ़र्क दिखाऊंगा, तो मैं इस पे आके एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। एक्टिवेट पे मैंने क्लिक कर दिया, देखें 2020 ये एंड पे चली गई, और 2019 ये पहले पे आ गई। अभी तक 2020 फर्स्ट नंबर पे होती थी, और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज भी आ गया कि न्यू थीम एक्टिवेटेड, कि नई थीम एक्टिवेट कर दी गई है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने और कुछ नहीं करना सर, मैंने पेज को रिफ्रेश करना है, पूरा का पूरा डिज़ाइन बदल गया। अभी जो सैंपल पेज सेंटर में आ रहा था, अभी ये यहाँ पे चला गया। ये किसकी वजह से ऐसा हुआ है? जी, की वजह से। ये हुआ थीम की वजह से। जो हमारी वेबसाइट का लेआउट है वो कौन डिटरमाइन कर रही होती है, थीम डिटरमाइन कर रही होती है कि कैसे नजर आनी है चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि यार ये भी नहीं मुझे अच्छी लगी, मैं 2017 ये अलग थीम है, मैं इस पे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2019 यहाँ पे आ गई, 2020 एंड पे है, और जो एक्टिवेट थीम है वो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है, उसके आगे एक्टिव लिखा होता है, ये निशानी है कि ये थीम एक्टिव है। ठीक है, इसी तरह से है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर भी हमारे पास काफ़ी थीम्स होती हैं, पर जो हम एक्टिवेट करते हैं वही चीज़ नज़र आ रही होती है। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ एक्टिवेट कर ली, मैं वापस आता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा एक बड़ा वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें, इसने क्या कर दिया, इसने एक ऊपर एक पिक्चर शो करवा दी, अपना टाइटल यहाँ पे शो करवा दिया, और सैंपल पेज नीचे आ गया इस तरह से। देखिए, जो भी फुटर था, जो भी सारे विजिट्स थे, जितने भी नज़र आ रहे थे, अब वो नहीं है। क्यों नहीं है, वो गायब नहीं हो गए, वो हस्ती से, यानी कि ये नहीं है कि वो डिलीट ही हो गया, नहीं, वो सिर्फ हमारे पास अभी तक शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने थीम से रिप्रेजेंटेशन क्या करवा ली, तब्दील करवा ली। ठीक है, अब हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि थीम ऐसी चीज़ होती है जिस पे हमारी वेबसाइट की शक्लो सूरत, उसकी अपीयरेंस जो है वो मबनी होती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आप कहते हैं कि सर जब हमने एक ही चलानी है तो ये थीम्स हमने क्यों रखी हुई हैं, तो आप इस चीज़ को डिलीट भी करवा सकते हैं। अब डिलीट कैसे करवाएंगे, ओपन करना है, ये देखिए लास्ट पे ये छोटा सा बटन है डिलीट, डिलीट करना है।
खत्म। अब ये चीज, अभी आपको ना मैं एक और चीज भी यहाँ पे इसके साथ क्लियर करूंगा, अभी मैं बताता हूँ जी। अब देखें यहाँ पे ये चीज हमारे पास एक्टिवेटेड है, अभी 2017 है। मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा अपनी जिस थीम से मैंने शुरू किया था 2020 में, वापस उसी पे आ जाता हूँ। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बटन पे आया और क्लिक किया एक्टिवेट, दैट्स इट। आपके पास 2020 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए 2020 एक्टिवेट हो गई हमारे पास। वापस आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा वो वापस ये सैंपल पेज वाला ये लेआउट आ गया। तो हमें क्या पता लगा, देखिए डाटा मैंने चेंज नहीं किया, सैंपल पेज ही रहा, इसके अंदर का टेक्स्ट वैसा ही रहा, सिर्फ थीम को बदलने से चीज़ें बदल गई। देखिए अब ये नीचे आर्काइव सारे आ गए हैं, आर्काइव्स है हमारे पास, रीसेंट कमेंट्स हैं, रीसेंट पोस्ट है, सारा कुछ आ गया। पर अभी तक नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ थीम की सेटिंग्स की और थीम की वजह से। अब एक तरीका तो ये था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें, अब आप कहते हैं कि सर हमें तो इन तीन चीज़ों में से कोई थीम पसंद ही नहीं आई, हमने तो कोई और थीम चाहिए। तो उसका भी हल जो है वो हमारे पास मौजूद है। आपने क्या करना है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देना, या यहाँ पे कर दें या इधर कर दें। जैसे ही न्यू थीम आपने क्लिक किया, आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। और ये देखें, अगर मैं खुद से ये चीज़ बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर यहाँ पे मेरे पास बनी बनाई चीज़ मौजूद है जो कि मैंने सिर्फ इस्तेमाल करनी है। डाटा पुट कर रहे हैं, वो खुद ही इसे इस शेप में डाल देगा। देखिए जब मैं पॉपुलर थीम की बात करता हूँ ना, पॉपुलर की, तो ये एस्टा थीम लाजमी आती है पॉपुलर में, क्योंकि ये फ्री थीम्स में बहुत पॉपुलर है। अभी मैं फ्री और प्रीमियम में फ़र्क की भी बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, मैं कहता हूँ सर ये तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गए, हमारा तो काम काफ़ी आसान हो गया। तो जी हमारा काम वाकई ही काफ़ी आसान हो गया, हमने यहाँ से कोई भी थीम को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास फीचर थी, पॉपुलर थी, लेटेस्ट थी और फेवरेट्स, ठीक है। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो बआसानी सिलेक्ट करवा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से कुछ देखता हूँ। जी कौन सी थीम सिलेक्ट करूँ इनमें से? जी एस्ट्रा ही कर ले। चले, हमने कहा ऐसा ही कर लेते। अब आपको एक बड़ा एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, ये सिर्फ एक फ्री की थीम है, पर ऐसे भी लोग हैं जो इस थीम पे काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एस्टा थीम प्लस एलिमेंटोर, इन दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। जी सर अलीना, एस्ट्रा और नेक्स्ट। दूसरी कौन सी थी? वो अभी आपको मैं, वो प्लगइन है, वो थीम नहीं थी। या आपको बताऊंगा, एस्टा का नाम अभी थीम तक किया ना, तो थीम याद रखें कि ये, ठीक है। वो आपको बताता हूँ क्या नाम दिया था। अब देखिए एस्टा ने क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट कर दी। सैंपल पेज यहाँ पे आ गया, राइट पे एक साइड बार बन गई। वो क्या कह रहा है, पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, कि वर्डप्रेस एस्ट्रा थीम आप इस, इंडिकेशन हो गई हमें कि ये इस्तेमाल करें। अब ये बात तो समझ में आ गई कि कोई भी थीम हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने साथ पेज की रिप्रेजेंटेशन को क्या कर देती है, तब्दील कर देती है। अभी तक मैं इसके कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस की अभी तक मैंने बात नहीं की। इसके ऑप्शंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ कि कस्टमाइज करने के क्या क्या ऑप्शन है। अब ये नहीं है कि एक दफ़ा अगर ये एस्ट्रा थीम ने चीज़ें बना दी तो हम इसे तब्दील नहीं कर सकते, नहीं। अगर मैं राइट साइड की चीज़ों में तब्दीली करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं इस पेज में तब्दीली करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ये चीज़ फिक्स नहीं हो गई है, देखिए मुझे हर चीज़ चेंज करने की इजाज़त है। इसने क्या कर दिया, सिर्फ इसने एक बेसिक लेआउट बता दिया कि इस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी।
अब ये देखिए, मैंने एस्ट्रा ओपन की ना, तो देखिए मेरे पास ऑप्शंस काफी चेंज हो गए। यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा, ठीक है। जब मैं आपको ये बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑप्शंस होते हैं ये थीम टू थीम वेरी करते हैं। अच्छा। मेरा गला पता नहीं बार बार खुश्क हो रहा है, तबीयत शायद ठीक नहीं है अभी। जी। अब देखिए यहाँ पे एक इस थीम के डिफरेंट थे। मैं क्या कह देता हूँ, अच्छा जी एक, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 2017 जो थीम थी ना वो लगा ली दोबारा। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो लेआउट तब्दील हो जाना चाहिए। लेआउट तब्दील हो गया सारा। अब मैं इस पे आके कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए एस्टा में जो ऑप्शन थे वो ज़्यादा थे, पूरा स्क्रॉल मैं कर रहा था, पर यहाँ पे मैं स्क्रॉल ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इस थीम के साथ ऑप्शंस कम हो जाते हैं, चेंजिंग के ऑप्शन कम हो जाते हैं। अब चूंकि मैं फ्री थीम्स की बात कर रहा था, यहाँ पे ये ऑप्शन लिमिटेड थे। जब मैं प्रीमियम थीम की बात करूंगा तो ये हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे एक लफ्ज़ आप लोगों ने सीखा, फ्री और प्रीमियम। फ्री और प्रीमियम में क्या फ़र्क है? जैसे आप यहाँ से पाकिस्तान से जाते हो किसी दूसरी कंट्री, एक बेसिक सी फ़्लाइट ले लेते हो आप, PIA की कर ली और आप चले गए। ऑन दी अदर हैंड आप क्या करते हो, आप एमिरेट्स की फ़्लाइट लेते हो और उसकी भी बिजनेस क्लास में ले लेते हो आप, और तब आप यहाँ से ट्रैवल करते हो किसी और कंट्री में। तो दोनों की सर्विसेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। PIA की सर्विस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो वो चीज़ क्या फ़र्क डालती है? देखिए ऑप्शंस की फ़र्क आ जाती है, सर्विसेज की फ़र्क आ जाती है। एमिरेट्स वाले जो आपको खाना देंगे, प्रीमियम खाना देंगे, अच्छा खाना देंगे, उनकी सीट्स अच्छी होंगी, उनका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उनकी सर्विस अच्छी होगी, उनके टाइम की पंक्चुअलिटी अच्छी होगी, उनकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। इसी तरह मैं अगर आम मिसाल दूं तो आप यहाँ से लाहौर जाते हैं किसी लोकल बस पे। ऑन द अदर हैंड आप क्या करते हो, आप एक अच्छी सर्विस यूज़ कर लेते हो, जैसे फैसल मूवर्स है, उसके अलावा डाइवो एक्सप्रेस है, कोई भी आप एक अच्छी सर्विस यूज़ कर लेते हो। और आप क्या करो कि दोनों की सर्विसेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क। एक लोकल में आपने ट्रैवल किया तो अगर आपका लंच का टाइम हो गया तो आपको कोई लंच नहीं मिला, आप चुप करके जा रहे हो, कोई भी बंदा आ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जिस तरह भी चल रहा है। पर जब आपने इन्वायरमेंट चेंज किया ना, जब आपने प्रीमियम के पैसे दिए, आप डाइव एक्सप्रेस में गए, तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो गया। कोई भी उस बस में बैठ के सिगरेट नोशी नहीं कर सकता, ठीक है। आपको पानी जो है वो अच्छा मिलेगा, आपको खाना जो है वो अच्छा मिलेगा, जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल है, टाइम की पाबंदी है, जिस टाइम पे बताया गया उस टाइम पे चलेंगे और उसी टाइम जितना मुकर्रर है उस टाइम पे आपको पहुंचा देंगे। तो ये फ़र्क हो गया किसमें, एक आम चीज़ में और एक प्रीमियम चीज़ में। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रीमियम चीज़ों में ये जो ऑप्शन हैं वो बढ़ जाएंगे। प्रीमियम चीज क्या ले आएगी अपने साथ, इतने ज्यादा ऑप्शन ले आएगी कि हम कहेंगे कि इतने ज्यादा ऑप्शन ले आए हो तुम, हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान कर देगी। हमारी वेबसाइट की जो शक्लो सूरत है उससे 4 गुना बेहतर कर देगी। तो प्रीमियम थीम की, अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्रीमियम थीम की क्यों जरूरत पड़ी, तो प्रीमियम थीम अपने साथ जो ऑप्शन है, जैसे ये कस्टमाइज पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्योंकि हमने कभी भी, अब आपके क्लाइंट को एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा तो नहीं ना चाहिए हो सकता, उसकी साइट की आइडेंटिटी कोई डिफरेंट है। उसके उसकी वेबसाइट का नाम क्या हो सकता है? जैसे क्या लें, मैकडोनल्ड्स वाले आपके पास आ गए हैं कि हमारी वेबसाइट बना दो, तो उनकी वेबसाइट का टाइटल मैकडोनल्ड्स है, ना कि ई रोजगार। उनकी टैगलाइन कुछ और है, ठीक है। तो उन्होंने आपको अपने हिसाब से चीजें बतानी है, तो हमें कस्टमाइजेशन तो करनी ही करनी पड़ती है।
देखिए थीम तो बनाई ही इस पर्पज के लिए गई है कि कोई भी बंदा अपना डाटा पुट करके इस्तेमाल कर ले। जैसे अब मेरा अपना ब्लॉग है, मैं उस पर भी न्यूज़पेपर थीम यूज करता हूँ। और ये बीइंग गुरु है, इन्होंने भी न्यूज़पेपर यूज की हुई है। ठीक है। अब देखिए मैं भी वही थीम यूज कर रहा हूँ, ये देखते ही मुझे पता लग गया था कि इन्होंने भी वही लेआउट इस्तेमाल की। अच्छा, तो मुझे कैसे पता लगा कि ये जो चीज़ है ये मुझे पता है इसकी रिप्रेजेंटेशन से, इसकी शक्लो सूरत, इसके इस अंदाज से मुझे लगा कि यार ये न्यूज़पेपर थीम है, तो मैं भी वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो थीम में आपका कॉपीराइट का इशू नहीं होता, थीम तो सबके लिए बनती है, जो परचेज करेगा। हाँ, उसके अंदर जो डाटा डाल रहे हो वो कॉपीराइटेड है। जैसे अब मैं मैकडोनल्ड्स की अपनी दुकान नहीं खोल सकता, क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांडिंग है, उनका काम है, उनका नाम है, मैं वो चोरी नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि सर जैज़ के नाम से मैं अपना नेटवर्क लॉन्च करने लगा हूं, तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैज़ वाले जो हैं उन्होंने अपना नेटवर्क रजिस्टर करवाया हुआ, उन्होंने अपना ब्रांड है उनका। थीम पे इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती, वो आपको लाइसेंस देते हैं, इसके लाइसेंस भी होते हैं थीम्स के, वो आपको देते हैं कि आप इसमें चेंज ले आओ। आपको प्रॉपर लाइसेंस मिला होता है कि आप तब्दीलियां भी ला सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो हमें क्या, अब मैं आपको थोड़ा सा ना प्रीमियम थीम्स दिखा देता हूँ कि कैसी सी होती हैं वो। एक बड़ी फेमस थीम है अवाडा थीम। या मैं एक और काम करता हूँ, अवाडा नहीं लिखता। ठीक है। अब वर्डप्रेस प्रीमियम थीम लिखा ना, ये एक थीम फॉरेस्ट एक ऐसी मार्केट है जहाँ से थीम्स परचेज की जा सकती हैं। ठीक है। थीम फॉरेस्ट क्या है? ऐसी मार्केट है जहाँ से, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए मेरे पास अवाडा आ गई, टॉप सेलिंग थीम है जी। अब वो कहता है प्रीमियम थीम है तो $60 पे करो। अभी हमने एस्ट्रा को ऐड किया था यहाँ पे, एस्ट्रा थीम को ऐड किया था। क्या मैंने कोई पेमेंट की है आपके सामने? जी मुझे बताइएगा कि क्या मैंने एस्ट्रा वालों को कोई पैसे दिए हैं आपके सामने? मैंने तो आपके सामने इंस्टॉल कर ली, फ्री में होगी, कोई मसला नहीं। पर ये जो हमें करना पड़ेगा ना यहाँ से, अब ये जो थीम है वो कहते हैं ये खरीदने के लिए $60 पे करो, इन फोल्ड के लिए 59 पे करो, एक्स के लिए 29 पे करो। ठीक है। वो कहता है D7 के लिए पे करो, ब्रिज। अच्छा, एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हर थीम का अपना एक नाम होता है। हर थीम का, देखिए इसका 2017 था, इसका एस्ट्रा था, इसका 2020 था, उसके अलावा मैंने देखी सबका कोई ना कोई नाम था। तो हर थीम का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, जैसे एवेंट है, कॉर्पोरेट जिंग है, ग्रे क्रेज है, वेंडर है, इस तरह के हमारे पास हर थीम का एक नाम है। तो प्रीमियम में भी थीम्स के क्या नाम होते हैं? कुछ नाम है, जैसे फ्लैटसम है। अब लोग इंटेलिजेंटली कैसे वर्क करते हैं, वो पूरी वर्डप्रेस को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हम सिर्फ इस थीम पे काम करेंगे। बिल्कुल एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। जैसे इसी तरह से है कि आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे उर्दू बाजार है लाहौर में, उर्दू बाजार, उसमें पेन से लेके आपको स्टेशनरी का सारा सामान, पेपर का सारा सामान, हर तरह की बुक, आप प्रिंटिंग करवा लो, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पे जो लोग अक्लमंद हैं, जो इतनी बड़ी मार्केट में अपना जगह बनाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन लेके बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन। पर बॉल पेन क्या होता है? हर वैरायटी का, हर तरह का, हर तरह का ना सही, पर सिर्फ और सिर्फ पियानो का बॉल पेन लेके बैठ जाए ना कि हम सिर्फ पियानो के बॉल पेन बेचते हैं, तो जो बंदे को सिर्फ बॉल पेन की जरूरत है वो वहां पे आ जाएगा उनके पास, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा स्पेसिफिकली इस चीज का काम करता है। तो यहाँ पे भी लोग इंटेलिजेंटली वर्क कैसे करते हैं, वो पूरी वर्डप्रेस को इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं सिर्फ अवाडा थीम वाले बंदे हमारे पास आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ इनफोल्ड थीम वाले बंदे हमारे पास आ जाओ। क्योंकि अंग्रेज जो होता है ना, ये फ्री के रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल करता, ये जो फ्री के एस्ट्रा शेस्ट्रा ये है ना, वो नहीं इस्तेमाल करता, उसे ये अच्छी नहीं लगती।
वो कहता है मुझे तो प्रीमियम चीज की जरूरत है, आपने उसे कहना है कि जाओ खरीद के ले आओ, मैं काम कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए ये न्यूज़पेपर थीम है, ये भी इतनी फेमस थीम है ब्लॉगिंग के लिए। नंबर वन सेलिंग न्यूज़ थीम फॉर ऑफ ऑल टाइम। तो ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट थीम कौन सी है? न्यूज़ थीम, न्यूज़पेपर। और उसके अलावा आम पर्पस के लिए हम कोई भी यूज़ कर लें। अच्छा, अब ये तो जरूरी नहीं है कि आपने अवाडा ही यूज़ करनी है या कोई भी। हमारे पास लाखों थीम्स है, ये देखिए 60 पेजेस तक जा रहा है और हर पेज में कितने रिजल्ट है। मैं 60 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लास्ट पे आ गया, और यहाँ पे भी हॉलीडे थीम, जिम की थीम, कितनी ज्यादा थीम्स मेरे पास मौजूद है। ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा थीम्स हैं, और हर थीम की जो सेटिंग्स हैं वो आपस में क्या कर रही होंगी, वेरी कर रही होंगी। ठीक है। तो इस तरह से लोग स्मार्टली मूव करते हैं कि एक थीम को पकड़ लिया। अब उन्हें पता है कि अगर हम कहें कि हम प्रिंटिंग करेंगे, तो उन्हें पता है प्रिंटिंग के तो इतने बड़े बड़े पहले ही कारखाने मौजूद हैं, फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, हमारे पास चांसेस कम हो जाएंगे काम आने के। वो स्मार्टली मूव करेंगे, वो कहेंगे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बेच रहा हो, हम बेचते हैं। हमने भी इस मार्केट में ये सोच अपनानी है, ऐसा काम करें जो कम लोग कर रहे हैं, ताकि हम उसमें जगह बना सकें। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको थीम वाली बात समझ में आ गई है। मैं लास्ट चीज़ एक और ऐड करता हूँ इसमें। देखिए, मैं वापस आ जाता हूँ अपने थीम्स के सेक्शन में। थीम के सेक्शन में मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी, एक्टिवेट नहीं की पर ऐड की थी। 2020 ऐड की थी, और 2017 पहले से ऐड थी, यानी कि ये दोनों पहले से थी, ये मैंने आपके सामने की। ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने कहा यार ये आ तो गई हैं, ये पड़ी कहाँ पे हुई हैं? ये चीज़ें आ तो गई हैं, पर ये पड़ी कहाँ पे हुई हैं? जी एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा, मैं एक। अच्छा, कि हमने एस्ट्रा इंस्टॉल की तो ये कहीं ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे ये रखवाई गई हो। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये चीज़ एक्चुअली में मौजूद है। अच्छा जी, मैं किस फोल्डर में आ गया हूँ? अच्छा, सैम में आना है मैंने, एच डॉक। देखिए, ये इवनिंग वर्डप्रेस हमने की थी, इवनिंग वर्डप्रेस फाइल है, देख ले, सबको नजर आ रहा है इवनिंग वर्डप्रेस। यहाँ पे डब्ल्यू पी एडमिन में एडमिन ऑप्शन पड़े हुए हैं, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट में जाता हूँ, यहाँ पे प्लगइन्स का फोल्डर है, थीम्स का फोल्डर है, मैं थीम में जाता हूँ, देखिए एक्स्ट्रा थीम ये पड़ी हुई है। जी, हमें वो अपना एक लाइसेंस जो है वो इशू कर रहे होते हैं ना, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि फ्री उन्होंने खुद ओपन सोर्स की है ना चीज़ हमारे लिए, तो फिर हमें जब उन्होंने दी है तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो पहले ही हमें कह दें। जी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सॉरी, मेरी यस ना सर कल आ से रही। काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो अभी भी उसके जो असरात है ना मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा कफ है।
जी जी, क्वेश्चन मैं आपके ले रहा हूँ। तो प्रीमियम में फंक्शनैलिटी, जी प्रीमियम में क्या हो गया, उसने ऑप्शन ज़्यादा दे दिए हमें काम करने के, चीज़ों को कस्टमाइज करने के, चीज़ों को शो करवाने के। उसने हमें वैरायटी ऑफ चीज़ें दे दी कि तुम्हें ऐसा नहीं पसंद आता तो ऐसे शो करवा लो, ऐसा नहीं पसंद आता तो ऐसे। जब मैं प्रीमियम थीम करवाऊंगा ना आपको, तो प्रीमियम थीम की एक दिन हम हैंडलिंग देखेंगे कि प्रीमियम थीम को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि प्रीमियम थीम अपने साथ इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ले आएगी। ठीक है, प्रीमियम थीम क्या करेगी, अपने साथ काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज ले आएगी। तो हम देखेंगे कि हमने उन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। जी राबिया रियाज का क्वेश्चन है कि अगर हम लोकल होस्ट यूज़ नहीं कर रहे। नहीं नहीं, इतनी तबीयत नहीं मेरी ख़राब, मैं ठीक हूँ। अगर हम लोकल होस्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम फिर भी देख सकते हैं कि थीम कहाँ पड़ी है। जी बिल्कुल, फिर भी हम देख सकते हैं। लोकल होस्ट पे करने का मतलब ये है कि हम ये देख सकते हैं यही सारी फाइल होस्टिंग पे पड़ी होंगी, हम होस्टिंग से भी बासानी देख सकते हैं कि थीम यहाँ पड़ी है, प्लगइन यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है। जैसा ये एनवायरनमेंट है ना हमारा ये वाला, इस तरह की फाइल्स ऐसे पड़ी हुई हैं। होस्टिंग पे भी यही, बेशक नाम याद रख ले, मैं आपको होस्टिंग ओपन करके भी दिखाऊंगा कि वहां पे भी फाइल्स ऐसे ही पड़ी होती हैं। बस फर्क ये है, अब हमारे कंप्यूटर में है तो तब कहाँ पे चली जाएंगी, एक वेब होस्टिंग पे चली जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो आपका जो भी आपने डाटा है, आपको पता होना चाहिए फोल्डर का नाम। WP कंटेंट के अंदर आए, आपने थीम्स के अंदर आए, मैं यहाँ से एस्टा पे क्लिक करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। मुझे आप लोगों ने ये आंसर देना है कि क्या आस्था यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी या नहीं। जी हो जाएगी सर। डीएक्टिव होगी। देखिए डीएक्टिव तो वो ऑलरेडी है, अभी एक्टिव थोड़ी है। आई थिंक नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं, मेजोरिटी कह रही है हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं नहीं होगी। जी। अच्छा, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए एस्टा थीम यहाँ से गायब होगी। हमने सर उसका सोर्स भी तो उड़ा रही है, इसलिए वो गायब हो गई। जी। देखिए मेरी बात सुने, जहाँ पे उसका सोर्स था, जहाँ पे वो मौजूद थी फाइल, मैंने वहीं से उसे ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे हमें कैसे नज़र आ सकती है। देखिए 2017 और 2020 है, मैं 2017 को भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 2017 भी गई। वो क्या कह रहा है, उसने मिटा दी, एक्टिवेट, वो ख़त्म कर दी यहाँ से। वो क्या कह रहा है कि ये जो थीम है ना, ये ब्रोकन है। क्यों? क्योंकि इसकी फाइल्स ही नहीं मिल रही। तो अब हमें कोई डिफरेंट थीम एक्टिवेट करनी पड़ेगी, तो तब जाके हम अपना काम को चलवा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 2020 दोबारा कर ली तो वो चीज़ वापस आ गई। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक आसान अल्फाज में अगर बात समझाऊं, आप घर में ना नया नया जनरेटर लेके आए हैं। अब जनरेटर आपने क्या किया, आपने पीछे वाले कमरे में जाके ना, स्टोर रूम में जाके आपने रख दिया, सेटअप किया, पूरे घर को उससे साथ कनेक्ट किया और जनरेटर चला दिया। सारे खुश हो गए, लाइटें शाइटें जलने लग गई, पंखे शंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, सारा कुछ काम चल रहा है। आपने क्या किया, पीछे से जाके जो जनरेटर है ना, वो आपने सेल कर दिया, या वो उठा के आपने किसी को दे दिया, या गिफ्ट कर दिया, सेल कर दिया, खत्म। तो क्या अभी भी आपकी पंखे लाइट्स जो है वो चलती रहेंगी? नहीं, वो भी क्या हो जाएंगी, खत्म, क्योंकि हमने उसकी जो लोकेशन है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रही थी, हमने वो वजह ही खत्म कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट यहाँ मिल रही थी, हमने वो वजह ही खत्म कर दी, तो हमारे पास कोई भी असर नहीं होगा। अब ये चीज आप क्योंकि फ्रीलांसर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से थीम पड़ी होती है। ठीक है, ताकि अगर आपका कल को क्लाइंट आके आपको कहता है कि यार थीम में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, ये हो रहा है, थीम ऐसे है, थीम रिस्पॉन्ड ऐसे कर रही है, या कोई भी थीम का मसला है, तो आप अगर यहाँ से आपको रेक्टिफाई नहीं हो रहा, तो आप उसकी फाइल ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, या आप देख सकते हो कि क्या वाकई थीम पड़ी है कि नहीं, या क्या पता उसकी कोई फाइल्स ब्रोकन है। तो आप क्या करो, फाइल्स वहां से डाउनलोड करके रिप्लेस कर दो ताकि वो ठीक हो जाए। तो ये काम आपके क्लाइंट को नहीं पता, आपको पता है।
ठीक है। तो ये चीजें जैसे यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, होस्टिंग पे भी सेम रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी तरह के फोल्डर्स के नाम होंगे, इसी तरह के होंगे। हाँ, यहाँ पे एच डॉक्स है, वहां पे फोल्डर का नाम कुछ और हो जाएगा। जब मैं होस्टिंग का टॉपिक, होस्टिंग पे लेक्चर देंगे तो आपको दिखाऊंगा कि वहां पे चीजें किस तरह से पड़ी होती हैं, पर यही चीजें वहीं पे पड़ी होती हैं, कोई नई चीजें नहीं आ जाती। जैसे आपने घर में बिरयानी बनाई है और आप दुकान पे जाके सेल करने लग गए हो, तो बिरयानी में वहां पे जाके कोई नमक ज्यादा नहीं हो जाएगा, या चिकन अगर आपने कम डाला तो वो बाजार में जाते चिकन बढ़ नहीं जाएगा, नहीं। जो घर में चीज है वही लाइव है। तो आपने डिटरमाइन करना है कि कौन सी चीज कैसे है और कैसे। आपको पता होगा कि ये चीज ऐसे थी तो ऐसे ही रहेगी, लाइव भी वैसे ही रहेगी। अच्छा, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ, अभी मैंने इसके कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस की बात ज़्यादा नहीं की। मैं यहाँ पे एक डिफरेंस क्लियर कर दूँ प्लगइन और थीम का। प्लगइन क्या चीज़ होती है जी? प्लगइन, मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनैलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो प्लगइन पे डिपेंड कर रही होती है। अब प्लगइन ऐसी क्या चीज़ है, जैसे अभी यहाँ पे ये दो प्लगइन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, दो प्लगइन जो है वो मौजूद है। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, वो ये देख के मुझे बता रहा है कि आपके पास ये जो प्लगइन्स है ना मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हमने हर काम के लिए बैकएंड को नहीं देखना, हमें पता है कि बैकएंड पे ऐसा हो रहा होता है, पर मैं हर काम के लिए बार बार पीछे जाके नहीं देखूंगा। ये सिर्फ इसलिए आपको बताया था, आपको पता हो कि चीज रखी कहाँ जाती है, पड़ी कहाँ होती है। अच्छा, हमने कहा कि जब थीम है, थीम रिप्रेजेंटेशन को हैंडल करती है, प्लगइन इसे हैंडल करता है, ठीक है, फंक्शनैलिटी को। अब प्लगइन की डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मकासद हो सकते हैं। प्लगइन को आप इंटरनल मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटर्नल मकसद क्या होंगे कि वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाए, वेबसाइट के ऑप्टिमाइज हो जाए, वेबसाइट ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करे। और एक्सटर्नल मकसद क्या हो सकते हैं, वेबसाइट की शक्ल कैसी नज़र आनी चाहिए, कोई छोटी सी तब्दीली करनी है, कोई मेन्यू में छोटी सी तब्दीली करनी है, तो वो भी हम प्लगइन्स की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपको बात सर मेरा बताऊं। थीम के रिलेट एक क्वेश्चन है सर। जी पूछें। सर जी, ये जो थीम हमें ये वर्डप्रेस में ये नजर आ रही है, ये कैटेगरी वाइज, अगर हमें इनमें से कोई थीम पसंद नहीं आती, हम गूगल पे जाते हैं, किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो क्या हम मैन्युअली भी वो ऊपर अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे? जी 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 जी, बिल्कुल आपका बहुत क्वेश्चन वैलिड है, ये बात मैं आपको बताना भूल ही गया। जी बिल्कुल, हम मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू का ऑप्शन है, उसके बाद है अपलोड थीम। जी बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया आपने, मैंने मॉर्निंग में ये बात बताई थी आपको, मैं बताने ही भूल गया। ठीक है, अपलोड थीम करके हम डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने वर्डप्रेस थीम्स के बारे में बात की, तो मैं एक wordpress.org ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी थीम को डाउनलोड कर लेता हूँ। कौन सी डाउनलोड करूँ जी बताएं। ये कर लेते हैं, जेट फ्लैग। अलीना आपकी, मैं इंशाल्लाह अगली दफा ना अलीना की बात सुननी है मैंने, बस जो अलीना कहेंगी वही थीम आएगी हमारे पास। अच्छा, अब मैं कर दिया, तो ये देखें जेट ब्लैक के नाम से ना मेरे पास यहाँ पे कंप्रेस्ड फाइल के अंदर जो भी आपकी लोकेशन होगी वहां पे डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे ऐड करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ऐड कैसे करना, देखिए इसे अनजिप नहीं करना आपने, अनजिप नहीं करना, जिप फॉर्म में होगी, आपने इसे अनजिप नहीं करना। आपने यहीं से इसे उठाना है, अपने ब्राउजर में ले आए, यहाँ से इसे छोड़ दें, इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें, देखिए इंस्टॉल हो जाएगी। उसके अलावा हम मैनुअली भी जाके, जैसे हम फाइल अपलोड करते हैं, हम सबको आती है ये काम करना, हम कर सकते हैं। अच्छा, देखिए मेरे पास क्या हो गया कि थीम जो है
इंस्टॉल थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, मुझे मैसेज आ गया कि इंस्टॉल हो चुकी है, कि एक्टिवेट करनी है, मैं कहता हूँ जी एक्टिवेट भी कर दो। अब ये जो जेट ब्लैक थीम थी ना, ये होगी, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए जेट ब्लैक सारा ब्लैक ब्लैक में आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पिक्चर मैं कभी चेंज नहीं कर सकता, या यहाँ से टेक्स्ट में बदल नहीं सकता, मैं सारा कुछ कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। बस मैंने उससे कलर और ये ज़रा उसकी सेटिंग्स मंगवाई है, बाकी जो मेरी पिक्चर होगी जो मुझे क्लाइंट ने दी है वो मैं उसके हिसाब से तब्दीली ला के और कर सकता हूँ, कोई इसमें ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डाउनलोड करो, और प्रीमियम थीम्स को हम इसी तरह करते हैं कि हमें हमारे पास उनकी फाइल पड़ी हुई होती है, हम उसे अपलोड करके और इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए जेट ब्लैक यहाँ पे आ गई है, हालांकि जेट ब्लैक मैंने ऐड न्यू करके नहीं की, मैंने नया एक गूगल से ढूंढी, डाउनलोड की और यहाँ पे मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ थीम्स क्या कर रही होती हैं, वो अपने साथ एसेंशियल प्लगइन्स ले आती हैं। जैसे थीम है ना, तो थीम खुद 100% काम नहीं कर रही होती, वो कहती है कि मुझे प्लगइन्स की मदद की ज़रूरत है। थीम क्या कहती है कि यार मुझे, अगर तुमने फुल फंक्शनैलिटी मेरी इस्तेमाल कर रही है ना, मेरे से सारा 100% आउटपुट लेना है, तो मैं इन इन प्लगइन्स की हेल्प लेती हूँ, इन्हें भी प्लीज़ ऐड कर दो। तो हमें वो प्लगइन्स ऐड करने भी क्या होंगे, ज़रूरी होंगे। ठीक है। जैसे अब अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, जैसे अभी इन्होंने अलीना ने लास्ट एक थीम बताई थी वेंडर वाली। ठीक है, अलीना ने एक थीम बताई थी वेंडर वाली। अब वो जो वेंडर वाली थीम है ना, उसमें क्या था, देखें इन्होंने वेंडर बताई थी, वो ई कॉमर्स की थीम लग रही थी मुझे, हालांकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई इंसान कहता है ना कि उसे सारी थीम्स आती हैं, ये सारा आइडिया, तो ये बात नहीं होती। हमारे पास लाखों थीम्स हैं, क्या मैंने हर थीम पे काम किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मुझे हर थीम का नाम पता होगा? नहीं। क्या मैंने हर प्लगइन यूज किया होगा? नहीं। मेजर मेजर चीजें की होती हैं, और उन्हीं सेटिंग्स पे हम क्या कर रहे होते हैं, हमें पता होता है ये चीज यहाँ पे ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, बस। पर हर थीम्स के जो ऑप्शंस होते हैं, जो उसके साथ की सेटिंग्स होती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। तो हर थीम पे अगर कोई इंसान कहता है कि उसने काम किया हुआ है या प्लगइन पे काम किया हुआ है, तो पॉसिबल है कि वो बात सच ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे थीम्स दिखाए थे, तो देखिए फ्री वाले इतने ज्यादा है, और जब मैंने आपको प्रीमियम दिखाए थे, तो एक पेज पे सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक पेज पे 30 थीम्स मौजूद है। 30 थीम्स है, और टोटल 60 पेजेस है। 30 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 1800। तो 1800 जब हमारे पास थीम्स हैं, तो कोई बंदा ऐसा होगा जिसने सब थीम को इंस्टॉल करके और काम किया? वो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। फिर प्लगइन्स की बात करें तो वो तो इससे भी बेतहाशा है, वो तो इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो हर थीम पे काम नहीं किया होता, सिर्फ हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली होती है कि यहाँ पे ऐसे होना होता है, ऐसे। उसके बाद जब हम काम करते हैं ना डिफरेंट थीम के साथ, तो हम इस कैपेबल हो जाते हैं कि हम नई थीम से भी डरते नहीं, हम कहते हैं आज जो हम हैंडल कर लेंगे। वही हमने एक आम थीम की हैंडलिंग भी देख लेनी है, प्रीमियम की भी हैंडलिंग देख लेनी है। प्रीमियम में भी हम कोशिश करेंगे कि अवाडा वगैरह और जो मेजर मेजर थीम्स है ना, वो हम कर लें। जैसे अवाडा है, इसकी क्या सेटिंग्स आती हैं, इनफोल्ड की क्या आती हैं, ठीक है, बी थीम्स की। इनमें से मेरे पास कुछ थीम जो है वो मौजूद हैं, पर सारी मेरे पास भी मौजूद नहीं होंगी। आप लोगों का काम ये होगा कि आपने रिसर्च करके ढूंढनी है कि ये प्रीमियम थीम हमें फ्री में कैसे मिल सकती है। अच्छा, अब प्लगइन है, प्लगइन का भी वही तरीका है, ऐड न्यू करता हूँ। अब हर प्लगइन अपनी अपनी फंक्शनैलिटी दे रहा है। जैसे ये एंटी स्पैम है, ये क्या करता है, स्पैम कमेंट्स को ब्लॉक करता है। ये जेट पैक है, ये आपको स्पीड सिक्योरिटी ये वो सारा कुछ बता रहा होता है। इसी तरह कैशे के लिए अलग है, स्पीड तेज करने के लिए अलग है, फॉर्म बनाने के लिए अलग है, बटन अच्छे बनाने के लिए अलग प्लगइन है, कैप्चा लगाने के लिए अलग है। लाखों प्लगइन मौजूद है हमारे पास जो छोटे छोटे काम करवा रहे हैं। अगर किसी ने अच्छा बटन बनाना है वो प्लगइन कर ले, अगर किसी ने अच्छा ये करना है वो प्लगइन कर ले। ये सर इससे तो स्पीड कम हो जाएगी? देखिए स्पीड कम हो जाती है,
तो आप फिर कोड करके वेबसाइट बना लें फिर। देखिए स्पीड वाला फैक्टर तो नो डाउट मौजूद है, पर हमने उतनों की ज़रूरत, अब उतने प्लगइन रखने हैं जितने हमें रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि हमें हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा ब्लॉग बनाया हुआ है और उसमें वो कॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, यानी कि जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, जितना जितना आपने काम करना है, उतने प्लगइन तो फिर हमें करने ही पड़ेंगे। स्पीड कम होगी पर हम एक्स्ट्रा को रखेंगे ही नहीं, और जो रखे होंगे उसे भी हम किसी प्लगइन की मदद से या मैनुअली क्या कर लेंगे, थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेंगे। ये थीम जो है वो हमें क्लाइंट भी बता देता है और हमें क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है, तो हम उन रिक्वायरमेंट के करीब तरीन थीम ढूंढ लेते हैं। जैसे उसने रेस्टोरेंट का बताया तो मैं रेस्टोरेंट के थीम्स ढूंढ लूंगा, जैसी भी वो मुझे बताएगा। यूजुअली क्या होता है, वो हमें एक सैंपल के तौर पे एक वेबसाइट देता है, वो कहता है मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो हम उस वेबसाइट पे जाके उसको उसका एनालिसिस करते हैं कि इस पे कौन सी थीम है, क्या है, कैसे है, फिर हम वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम ये चीज़ भी देखेंगे कि हम एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अगर हमें पता लगाना हो कि ये वर्डप्रेस पे है या इस पे कौन सी थीम लगी हुई है, तो हम कैसे लगा सकते हैं, वो भी चीज़ हम देखेंगे। जी, आपको वो परचेज करके देगा, अगर तो वो परचेज करना चाहता है। अगर वो नहीं देता परचेज करके, तो आपने उसे फ्री में ढूंढ लेना, पायरेटेड लगा के उसे दे देनी है। ठीक है, जैसे अब मुझे कोई अवार्डा कहता है, अवार्डा तो $60 की है, मैं $60 से कहाँ से पे करूँ। मैं ढूंढ के अवार्डा उसे लगा के दे दूंगा और मैं कहूँगा कि आपकी जो थीम है मैंने इंस्टॉल कर दी है, और अगर तो नहीं उसे कहो तो हम खुद ही डिमांड कर लेते हैं कि आप जाके परचेज करके ले आओ, हमें दे दो, हम करवा देते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने ज़्यादा प्लगइन जो है मौजूद है। मैं क्लासिक एडिटर की बात कर लेता हूँ, वही तरीका है। अपलोड इसे भी वैसे ही कर सकते हैं, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा अपलोड, हमें पता है कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, दैट्स इट। पहले इंस्टॉल किया एक्टिवेट, देखिए क्लासिक एडिटर हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। इतने हमारे पास प्लगइन हैं वो हम यहाँ से लगा लेंगे। ये छोटी छोटी फंक्शनैलिटी देते हैं। थीम एक बड़े एस्पेक्ट को कवर कर रही होती है, पर थीम भी क्या कर रही होती है, काफ़ी प्लगइन पे डिपेंडेंट होती है, उस पे बेस कर रही होती है। जो प्लगइन होता है वो छोटे छोटे काम परफॉर्म कर रहा होता है, जो बड़े प्लगइन्स हैं वो दो चार काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं वो एक एक काम कोई कोई भी परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जैसे अगर आपने फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए प्लगइन कर लिया, आपने उस फॉर्म के ऊपर कैप्चा लगाना है तो अलग प्लगइन करें। अगर आपने एक पेज बनाना है तो पेज भी किससे बन जाता है, कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड पेज को डिस्प्ले करवा देते हैं। इसी तरह पेजेस को क्रिएट करने के लिए भी प्लगइन है। तो ये हमारी जो पूरी वर्डप्रेस होती है, ये प्लगइन और थीम दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही होती है। ठीक है, प्लगइन में और थीम की इर्द गिर्द घूम रही होती है पूरी वर्डप्रेस। बस अगर आपको ये दो चीज़ों को दो चीज़ों पे रिसर्च करनी आ गई, दो चीज़ों को यूटिलाइज करना आ गया, तो मैं कहता हूँ आप आसानी वर्डप्रेस हैंडल कर लेंगे। अगर आपको थीम पे रिसर्च करनी आ गई, प्लगइन ढूंढने आ गए, प्लगइन्स पे रिसर्च करनी आ गई, और ये सारे आंसर कौन देगा, गूगल। सारे आंसर गूगल से लेने हैं और आपने इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट को डिलीवर कर देना, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो हर प्लगइन के ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, हर थीम के ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, तो हर थीम के ऑप्शन आपको ना ना तो आ सकते, ना आ सकते हैं, ना आएंगे। बस आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग का काम लेना है, मेजर मेजर थीम्स पे हमने काम कर लेना है, मेजर मेजर प्लगइन्स पे काम कर लेना है। उसके अलावा जो इधर उधर के होंगे उनकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, थोड़ा सा देखना है कैसे होता है और करके दे देना। इनकार वाला तो ऑप्शन ही अपने बुक्स से हटा देना कि इनकार करना है। अच्छा, यहाँ तक आपको प्लगइन और थीम जो है इसका जो फर्क है और इसकी यूटिलिटी जो है वो समझ में आ चुकी है। सर मेरा सवाल है, जी, सवाल पूछिए। सर क्या प्लगइन में भी कस्टमाइज का ऑप्शन है? जी, प्लगइन में भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है, पर अगर आप कहते हो कि आप बिल्कुल ही कोई नई चीज़ डिमांड कर लेते हो, बिल्कुल नई रिक्वायरमेंट आपकी, आप गूगल पे सर्च करते हो, आपको पता लगता है कि इस तरह का प्लगइन तो पहले किसी ने बनाया ही नहीं हुआ,
तो फिर वहां पे किसका अमल दखल आ जाता है? कोडिंग का, कि अपना कोड करो और अपना बना लो फिर आप। पर कस्टमाइजेशन के जो बेसिक ऑप्शन एक प्लगइन दे रहा होता है, जितने उसमें दिए हुए होते हैं तो वो हमें मौजूद होते हैं। और प्लगइन भी ऐसे ही होता है, कुछ फ्री प्लगइन प्लगइन होते हैं, कुछ पेड होते हैं। ठीक है। जो एक आम काम कर रहा है वो मेजर सा फ्री है। और कुछ ऐसे हैं जो कि मुश्किल काम करवा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें पैसे दो तो फंक्शनैलिटी ऐड करवा लो। जी अदनान। सर इसकी तो समझ आ गई, लेकिन जो होस्टिंग पे पड़े होते हैं, जो वो खरीद के दे रहा होता है हमें प्रीमियम, वो कह रहा मुझे इस पे काम करके दो, क्या सर जी वो भी जैसे आपने कहा कि उसका सोर्स ऐसे ढूंढना है, इसी तरह वो भी चोरी किए जाते हैं? देखिए हाँ, चोरी तो ये तो चोरी का तरीका भी है कि आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, उठा लिया। पर वो जब हमें दे रहा होता है ना, वो हमें इस तरह फाइल दे देता है। उसके अलावा हमें, क्योंकि ये चीज़ रजिस्टर्ड होती है कीज की मदद से, जैसे आईडीएम नहीं करते हम, सीरियल की लगाते हैं। तो प्रीमियम थीम जब मैं आपको करवाऊंगा ना, तो वो देखिए मैं बेशक इंस्टॉल कर दूँ, वो कहेगा की दो। वो कहेगा सेटअप तो बेशक जहाँ मर्जी से मिल गया, पर की तो नहीं ना कहीं से मिली होगी। मेरे से की भी डिमांड करेगा। तो मेजर चीज ढूंढनी होती है की। जैसे आईडीएम हम कर लेते हैं, इसी तरह से थीम भी हम कर लेंगे। ठीक है, प्लगइन की भी कोशिश करेंगे हमें मिल जाए। तो जो चोरी चीज हो रही होती है वो आप यहाँ से उठा तो लेते हो, पर बाद में वो क्या कहता है कि चलो जी कोड दे। लाइसेंस की दो। लाइसेंस की तो हमें पता नहीं होती फिर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बेच देते हैं, उन्होंने लाइसेंस की वाला जो फीचर है वो एक्टिवेट नहीं किया होता। तो वो फिर हम ऐसे डाउनलोड करके ऐसे इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई प्लगइन का। और थीम वाली बात हमें समझ में आ गया, प्लगइन का क्या काम होता है, थीम का क्या काम होता है। मैं अब बात करूंगा के सर बारे आपकी बात नहीं आ रही। में। आपको बताऊंगा। फोर्ट हो गई। आपका इंटरनेट कह रहा है वक्फा कर ले नमाज के लिए। मुझे तो लगता है सर पायरेटेड ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसका भी वायरस बना हुआ है।
जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी जी। जी अदनान, मैं भी पायरेटेड ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ। अब देखिए ये आईडीएम पेड है, पैसे दे के खरीदना पड़ता है, हम फ्री में आईडीएम यूज कर रहे हैं। मैंने अभी आपके सामने जो चीज़ डाउनलोड की थी वो मैंने कोई पैसे तो नहीं ना दिए। तो इसी तरह हमने बस चीज़ों के सोल्यूशन निकालने हैं, ढूंढने हैं, और हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को क्विकली लेके चलता हूँ। अच्छा अब मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट की। अब देखिए पोस्ट है यहाँ पे, तो पोस्ट हमने ये चीज़ें देख लिया था क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। जब मैं एक नई पोस्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या हो गए ऑप्शन, यहाँ पे मेरे पास तब्दील हो गए। अच्छा अब मेरे पास ये ऑप्शन कैसे तब्दील हो गए, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। उस दिन तो यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट आ रहे थे, आज डिफरेंट है। देखिए मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। सर डैशबोर्ड में ऐसा तो नहीं प्लगइन जो हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं वही ऑप्शन लेके आ रहा है ज़्यादा? जी क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताइएगा। कह रहा हूँ सर, जो थीम्स या प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, वही डैशबोर्ड में अपीयर्स में वो फंक्शनैलिटी अपनी अपनी अपीयर कर रहे हैं ज़्यादा। देखिए जो आप प्लगइन लाएंगे ना, जिसकी जितनी उसकी बाउंड्री है, अगर तो दो प्लगइन आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हुए आपस में, तो वो भी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि दोनों एक ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बात भी आ जाती है। दूसरा ये होता है कि जो डैशबोर्ड में आप जो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, उसकी जितनी हदूद होती है ना वो उतनी है। हाँ पॉसिबिलिटी है कि वो बाकी चीज़ों के साथ कन्फ्लिक्ट कर सके, पर एक जो फॉर्म का है उसे आपने फॉर्म के पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है बस। ठीक है, तो जो जिस फंक्शनैलिटी को करने के लिए होगा उसे आप लोगों ने उतना ही इस्तेमाल करना है जितना वो है। ठीक है, इस कोर्स में कौन से थीम पर फोकस करेंगे? ये थीम मैं किसी पे भी फोकस नहीं करूंगा क्योंकि क्लाइंट का हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो थीम मांगेगा आपसे। मैं आपको वादा करा दूं और मैं कहूँ कि सबको वादा करके देना, तो हर किसी को वादा पसंद नहीं होता। कोई अलग थीम मांग रहा होगा, कोई अलग थीम मांग रहा होगा। हाँ कोई एक फैन बेस है पूरी वाडा को जो, पर सारे ऐसे नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको जनरल हैंडलिंग सिखाऊंगा कि थीम में कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना होता है, कहाँ कहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, जनरल बात बताऊंगा, ताकि अगर कोई डिफरेंट थीम भी आती है तो आप कर सकें, वो आप उसे क्या करें, उसे भी हैंडल करवा सकें बआसानी। किसी एक स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब ये इधर जो मेरे पास ऑप्शन है ये डिफरेंट हो सकता है आपके पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट आए, पर यहाँ पे हमारे पास ये इसी तरह का टाइटल होगा, इसी तरह की चीज़ें इस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होंगी। ठीक है, मैं इसके कुछ ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक विजुअल है और एक टेक्स्ट है। विजुअल क्या करता है, मुझे यहीं पे चीज़ों को ऐड करने की ऑप्शन दे देता है। हेडिंग ऐड हो जाती है, हेडिंग टू ऐड होती है, हेडिंग थ्री ऐड हो जाती है। देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से कर्सर जो है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक तो हमारे पास ये तरीका है। दूसरा मेरे पास क्या तरीका है, टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए मैंने H6 लिखा तो यहाँ पे H6 आ गया। कैसे आ गया ये H6? देखिए मैं मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे करके अपने पास H1 सिलेक्ट करता हूँ। देखिए टेक्स्ट पे ओपन किया H1 आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? जी जी ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? सर एक दफा रिपीट करें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे मिटा देता हूँ टेक्स्ट ये,
मैं वापस आ जाता हूँ, विजुअल पे क्लिक करता हूँ। विजुअल पे आके मैं यहाँ पे कहता हूँ H1। H1 पे मैंने क्लिक किया, मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ। H1 का टैग क्यों आ जाता है? मैं इसे मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं दोबारा वापस जाता हूँ, देखें मैं इसे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, सर अभी एक्चुअली मैं आपकी टेक्स्ट, स्क्रीन में बग बहुत आ रहा है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही थोड़ी। आपकी आवाज क्लियर आ रही है पर स्क्रीन में बग्स आ रहे हैं डिस्प्ले जी में। सब लोगों को स्क्रीन जो है वो इशू कर रही है या ठीक है? सर इशू सर कर ठीक रही है। नजर आ रही है। और ठीक तो इशू सर कर रही नजर है। आ रही है, पर मूवमेंट जब आप करते हैं ना, वो माउस की कर्सर की मूवमेंट भी स्लो हो रही है। अच्छा अच्छा चले। अच्छा, मैं ये मेरा सवाल ये है कि जब मैं ये विजुअल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने हेडिंग पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग पे क्लिक किया। जब मैं उसे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए H1 लिखा जाता है। H1 मैंने तो नहीं लिखा, कैसे लिखा गया? मैं इसे मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, चीज को रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए रिफ्रेश हो गया। चल अब मैं रन काम करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये क्या काम हो रहा है? सर वो उसकी कोडिंग दिखा रहा है जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जी चले मैं थोड़ा सा स्लो स्लो मूव करता हूँ। देखिए हमारे पास ये चीज ऐसे है कि यहाँ पे जो भी मैं विजुअली लिख रहा हूँ, असल में उसकी बैकएंड पे क्या हो रही है? कोडिंग हो रही है। ठीक है, असल में क्या हो रही है? उसकी बैकएंड पे उस लिहाज से कोडिंग हो रही है। जैसे मैंने H3 लिखा ना, तो H3 का मतलब होता है H3 का टैग, टैग ही बन रहा होता है। पर हमारे पास वो चीज आसानी के लिए किस में रिप्रेजेंट करवा दी? इस ऐसे ड्रॉप डाउन में, कि ये यहाँ से आप कर लो। एक्चुअल में जो काम परफॉर्म कर रहा होता है वो वही होता है। अब एक इंसान को नहीं पता, वो यहाँ पे हेलो लिख लेता है। देखिए मैंने हेलो यहाँ पे लिखा ना, टेक्स्ट पे मैं जाता हूँ, देखिए H4 के अंदर हेलो लिखा गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ठीक है, माय नेम इज दिस जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, मैं जब टेस्ट पे गया देखें वो सारा कुछ वहाँ पे लिखा आ रहा है। तो हमें क्या पता लगा, ये हमारी आसानी के लिए इन्होंने चीज़ें परफॉर्म करवाई हैं। एक्चुअल में ऐसा, एक्चुअल में कोड की मदद से ही चीज़ें लिखी जाती हैं। हमारी आसानी के लिए उन्होंने इस चीज़ में कन्वर्ट करके दे दिया ताकि यूज़र को क्या हो जाए? आसानी हो जाए। जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ 1 मिनट दे, मैं थोड़ी सी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मैं एक चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा। 1 मिनट। सर जी फ्री वाला नेट तो नहीं यूज कर रहे? नहीं फ्री वाला तो नहीं है, पैसे लगे। सर इतना भी पायरेटेड चीज इस्तेमाल नहीं करती है। हाँ, इतने भी मुझे वो की आदत नहीं है यार, क्या बात कैसी बातें कर रहे हो? मैं मेरे आप खुद ही अंदाजा लगा लो, मैं 3 3 जगह पे नेट चला रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ मैं फ्री चला सकता हूँ? चला ही नहीं सकता फ्री। अच्छा मैंने ना ऐसा किया है कि आप लोगों के लिए जो लेटेस्ट वाला है ना, मैंने वो ओपन कर लिया है जो अब हमें नज़र आता है। मैंने मॉर्निंग वाली फाइल ओपन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी अब आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। जी अब देखिए ये मेरे पास अलग फाइल है, देखें टेक मॉर्निंग है वही बात। ठीक है, ये टेक मॉर्निंग की एक अलग फाइल है, टेक इवनिंग वाली अलग फाइल है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, आपने क्या करना है, मैं शुरू से बातों को शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर अंदाज में नज़र आती हैं। उसके अपडेट्स का इशू था शायद, इस वजह से, या वो अपडेटेड था तो इस वजह से रिप्रेजेंटेशन ना थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही थी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैंने जैसे ही लॉगिन किया, हमने देखा हम डैशबोर्ड के इस पेज पे आ जाते हैं।
इस वाले पेज पे, इस वाले पेज पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं पोस्ट पे गया, मैंने ऐड न्यू क्लिप पे क्लिक कर दिया कि मैं नई पोस्ट ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से ये ऑप्शंस की बात करूँगा कि कौन कौन से ऑप्शन आ रहे होते हैं और कैसे कैसे ऑप्शन आ रहे होते हैं हमारे पास इस पोस्ट को क्रिएट करने में, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास पूरी टूल बार होती है। अब ये जो टूल बार उसी तरह से है, पर इसमें ऑप्शंस क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, टाइटल मैं इसका भी दे देता हूँ, जैसे मैं एक बर्ड लिख देता हूँ कि मेरी पोस्ट का टाइटल है बर्ड। अब यहाँ पे जो मैंने इस पोस्ट पे काम करवाना है, जो मैंने पोस्ट बनानी है, पहले तो मुझे बताएं पोस्ट क्या चीज़ होती है, किसी को याद है? एक पेज पे मल्टीपल पोस्टें हो सकती ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि पोस्ट क्या चीज़ होती है, सिर्फ पोस्ट क्या आपने देखी है सर कि पोस्ट ना PDF फाइल भी हो सकती है, वीडियो हो सकती है, उसके अलावा पिक्चर हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है सर जी। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। हसनैन कह रहे हैं ब्लॉग। ब्लॉग पूरा एक पोस्ट तो नहीं होती, उसकी तो एक स्पेसिफिक पोस्ट है ब्लॉग की। अच्छा अब देखिए पोस्ट इसी तरह है जैसे आप लोग फेसबुक पे देखते हो ना पोस्ट, आपने देखा किसी ने वीडियो शेयर किए हुए है, किसी ने टेक्स्ट बनाया बांटा हुआ है, किसी ने पिक्चर बांटी हुई है, किसी ने वीडियो, किसी ने ऑडियो, डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इस चीज़ में कि पोस्ट ऐसी चीज़ है जो दुनिया को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है कि ये इस चीज़ पे पब्लिश हो रही है। हालांकि पेज भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है, पर पेज और पोस्ट में एक वाज़ह फ़र्क है, ठीक है। पेज और पोस्ट में क्या है, एक बड़ा वाज़ह सा फ़र्क है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्लॉग अबाउट सर्टेन टॉपिक। अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, मैंने एक टाइटल रख लिया बर्ड। अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इस टूल बार की बात कर लेता हूँ। टूल बार में ऑप्शन है, प्लस का ऑप्शन है। अब ये प्लस क्या करता है, मुझे चीज़ें ऐड करने की इजाज़त देता है। जैसे अगर मैंने अपनी पोस्ट में पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ, हेडिंग ऐड करनी है तो मैं कर सकता हूँ, लिस्ट ऐड करनी है मैं कर सकता हूँ, क्लासिक कोड कोड, मेरे पास पिक्चर है, वीडियो है, गैलरी में से हम, मेरे पास बड़े बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। HTML में मुझे जो चीज़ खुद से लिखनी पड़ती थी, यहाँ पे मैं बटन दबाऊंगा वो चीज़ ऐड। मैंने कहा पैराग्राफ, पैराग्राफ पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ जाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये चीज़ें एज इट इज़ ऐसे कॉपी कर ली। मैं चाहता हूँ अब देखिए क्या किया मैंने, वहाँ से चीज़ कॉपी की और यहाँ पे आके क्या कर दी, पेस्ट कर दी। अब इसके बाद मैं फिर एक ऐड पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब मुझे क्या चाहिए, इमेज। अब इमेज पे मैंने क्लिक की, मैंने अपलोड किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कह देता हूँ, मुझे अपलोडेड, मैंने ये पहले अपलोड की हुई है मीडिया लाइब्रेरी में, तो मैं यहीं से इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेता हूँ। और मैंने इसे कहा ये एक कबूतर की पिक्चर है, तो मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ। अब मुझे कोई हाइट वेट देने की टेंशन नहीं है, मैंने इसे आम तरीके से क्या कर लिया, बड़ा छोटा कर लिया। मैंने क्या किया, ये बात ठीक है, मैंने जी सर इसके पिक्सल का नहीं मसला बनेगा? जी पिक्सल का मसला तो बनेगा, पर मुझे, मेरे पास ऑप्शन की समझ आ रही है कि मैं किस तरह से ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। सर अब जी मैं क्या नमाज कहता का टाइम। हूँ, जी नमाज, जी नमाज पढ़ लें आपने। सर 4:10 पे जुमात होती है। जी ठीक है। जी 4:10, आप लोग ऐसा करें, सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक है आपके पास। 4:05 हो रहे हैं, 4:15 पे सबने वापस आ जाना, सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक है। 4:15 पे सब लोग वापस आ जाए।
मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करूँगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला काम अभी भी आपका पेंडिंग है।
अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोग वापस आ गए हैं जी। 30 छोड़ के गया था, ये तो 21 है। किधर गए हैं बाकी? मैं जल्दी से मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में। जी नमाज पढ़ रहे होंगे। जी जी मैं तो इधर ही हूँ, मैंने किधर जाना है, मैं इधर ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया है। मैं सिर्फ 2 मिनट मजीद दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलें जी, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए हैं। मैं जो लेक्चर है अपना कंटिन्यू करता हूँ। सारे जो हैं वो यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा। जी मुझे बताइएगा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? जी सर, हो रही है। जी अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने ये ऊपर वाली ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है।
मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, मैंने चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी। मुझे क्या पता लगा प्लस में ऐसा है कि जब मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मैं कोई भी लिस्ट ऐड कर सकता हूँ, हेडिंग ऐड कर सकता हूँ, पैराग्राफ ऐड कर सकता हूँ, कोटेशन ऐड कर सकता हूँ, कोड। मेरे पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। ये सारे ऑप्शन तो हम नहीं देख सकते, आप लोगों ने घर जाके ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं कि फाइल क्या है, मीडिया क्या है, वीडियो क्या है, ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, तो क्या हम मुझे पता लगा, जैसे मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया, पैराग्राफ ऐड हो गया, पिक्चर पे क्लिक की तो पिक्चर ऐड हो गई। ठीक है, मैंने इसे पब्लिश कर दिया। मैंने क्या किया, इस चीज को पब्लिश कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने ये चीज पब्लिश कर दी, मैं इसे प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि प्रीव्यू से ये चीज मुझे कैसी नजर आती है। मुझे पता लगा कि मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ऐसी आ रही है, यानी कि जब भी कोई बंदा मेरी पोस्ट पे आएगा, जब भी कोई विजिटर आएगा, तो ये चीज इस तरह से उसे नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, मुझे पता लग गया कि इस तरह से चीजें नजर आती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस ऑप्शन की मुझे समझ में आ गई, मैं अगले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, टूल्स पे। अब ये टूल्स क्या करता है, मुझे सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है और एडिट करने की देता है। एडिट करने पे मैं जिस पे भी आऊंगा उस पे एडिट की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। ये सारे ऑप्शन जितने मैं करवा रहा हूँ, आप सबने घर जाके पोस्ट क्रिएट करनी है और यूज करके देखने है कि किससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे सारे ये बटन है, मैंने आपको बताया था सारा काम बटनों से हो जाता है। आपने बस बटन क्लिक किया, अंडू हो जाएगा, बटन क्लिक किया, रीडू हो जाएगा। ये अंडू और रीडू के बटन है। प्लस का बटन पे क्लिक किया, कोई पैराग्राफ ऐड कर दिया, कोई हेडिंग ऐड कर दी। आप लोगों ने ये सारे काम करके देखने हैं कि कैसे कैसे चीजें ऐड होती हैं। जैसे मैंने 2-3 ऐड की हैं, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे इस्तेमाल करके देखने हैं कि किस चीज का क्या मकसद होता है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कंटेंट स्ट्रक्चर है कि कंटेंट हमारा किस तरह से आ रहा है। देखिए, पहले टाइटल है, उसके बाद H2 है, और इस तरह से हमारे पास चीजें चल रही हैं। ठीक है, कि 5 ब्लॉक्स हैं, एक 5 ब्लॉक्स कह रहा है, 1, 2, पैराग्राफ 3 ये वाला, फोर्थ ये वाला, और फिफ्थ हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि एक ब्लॉक के अंदर क्या आ रहा है, कभी पैराग्राफ आ रहा है, कभी इमेज आ रही है। जो भी चीज़ हम अपनी मर्जी से ऐड करवाना चाहते हैं मैं करवा सकता हूँ। अब मैं इस पिक्चर के नीचे अगर पैराग्राफ ऐड करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से चीज़ों को आपने मैनेज करना है। प्लस पे जाएंगे, चीज़ ऐड करेंगे, वो चीज़ ऐड हो जाएगी। देखिए, हम नीचे आ गया कर्सर। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ों को मैनिपुलेट करके देखना है कि कौन सी चीज़ क्या असर रखती है, कौन सी चीज़ क्या असर डालती है। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन है, ये इन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत नहीं होती, बस हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कैसे है। वो कहता है पहले हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ है, फिर इमेज है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, पहले हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है। वो कहता है फिर पैराग्राफ है। ये देखें, ये पैराग्राफ ही है, बस मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी नहीं हुई। उसके बाद क्या है, पिक्चर। यही हायरार्की चल रही है, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ इमेज। तो ये मुझे बताता है कि मेरी पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा सा है। जैसे आप कह दो कि आप अपने रूम्स बता दो कि पहले बेडरूम है, फिर ड्राइंग रूम है, फिर किचन है, फिर बेडरूम है, फिर किचन है। ठीक है, तो इस तरह से ये हायरार्की डिफाइन हुई हुई है कि आप चीज़ों को नेविगेट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं इमेज पे आके क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं इमेज पे आ गया हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ, ये देखिए इमेज, यहाँ पे वो कह रहा है, मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। देखिए, अब देखिए मैं बार बार इमेज पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इमेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देखिए, इमेज पहले से सिलेक्टेड है, ये देखिए। इसीलिए मुझे नेविगेट करने में आसानी होती है चीज़ों को, कि देखिए इमेज पे क्लिक किया, अब इमेज पे मैं फौरन आ गया क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुकी है चीज़। तो ये चीज़ हमें चीज़ों की सिलेक्शन में मदद करता है, पर इस चीज़ की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अच्छा, इसके साथ ही ये सेटिंग्स है और ये 3 डॉट्स हैं। पहले मैं ये 3 डॉट्स की बात कर लेता हूँ। आप लोगों ने टिकटॉक पे भी बड़ा सुना होगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करें और शेयर करें और लाइक्स बढ़वा लें। ठीक है, पर ये वाले 3 डॉट्स आपको कोई फेमस नहीं कर रहे, पर हमें क्या कर रहे हैं, हमारी सेटिंग जो है वो काफ़ी इसके अंदर मौजूद होती है। जैसे अब मेरे पास ये टॉप टूल बार है, ये हमारे पास एक्टिवेटेड रहती है। मैं कहता हूँ स्पॉटलाइट मोड। स्पॉटलाइट मोड क्या होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सारा कुछ धुंधला हो जाता है। देखिए, सारा कुछ धुंधला हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, विजिबल,
जैसे ही मैंने स्पॉटलाइट मोड एनेबल किया हर चीज धुंधली। अब जैसे ही मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा पैराग्राफ सिर्फ रोशन हो जाएगा, बाकी सारा अभी भी धुंधला है, देख ले। इसी तरह है जैसे हीरो की एंट्री होती है तो लाइटें सारी किस तरफ हो जाती हैं, एक्टर की तरफ, जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है उसकी तरफ। तो यहाँ पे भी ये स्पॉटलाइट जिस जगह पे आप काम कर रहे होंगे ये स्पॉटलाइट मोड आपका वहां पे विजिबल कर देगा कि यहाँ पे आप आ चुके हो। ठीक है, हम इसे खत्म ही कर देते हैं कि हम इसे एनेबल नहीं किया हुआ। उसके बाद है फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड क्या करता है, जैसे मैंने क्लिक किया, देखें खत्म कर दिया तो ये ऑप्शंस आ गए, क्लिक किया ये चले गए, क्लिक किया आ गए, क्लिक किया चले गए। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन हमें पता लग गया। उसके बाद विजुअल एडिटर है और कोड एडिटर है। मैं कोड एडिटर पे क्लिक करता हूँ, देखिए सारी कोडिंग में चला गया बात, सारी बात किस में चलेगी, कोडिंग में। जी ये क्या हुआ, फरूख सईद क्या क्वेश्चन था आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखें दो तरह के तरीके हैं, ये सेटिंग्स के ऑप्शन है मेरे पास सारे। अब मैंने कहा कि विजुअल एडिटर, विजुअल एडिटर का मतलब होता है जो चीज़ हमें आंखों से नजर आ रही हो, विजुअली नजर आ रही हो, वो वाला एडिटर। तो देखिए यहाँ पे हमें पैराग्राफ साफ नजर आ रहा है, पैराग्राफ ऐसा, सॉरी हेडिंग ऐसी है, पैराग्राफ ऐसा है, सारा कुछ नजर आ रहा है। पर अगर मैं क्या करूं, मैं वापस यहाँ पे जाऊं, मैं कोड एडिटर में क्लिक कर दूं, देखिए बातें सारी वही हैं पर सिर्फ किसमें शिफ्ट हो गई है, कोड में, HTML के कोड में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोड अपनी मर्जी से भी कोई ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे एंकर टैग अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। यानी कि उन्होंने हमें वर्डप्रेस में दोनों काम दिए कि अगर आप कोडिंग की मदद से कोई चीज़ बनाना चाहते हो या ऐसे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ऐसे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा google.com। google.com में जब भी इस पे क्लिक करूंगा google.com पे चला जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं जब भी इस पे क्लिक करूंगा वो google.com पे चला जाए। मैं देख लेता हूँ, ये देखिए लॉरेम एप्सम, मैंने कहा कि जब भी इस पे मैं क्लिक करूँ तो google.com पे चली जाए। मैं क्लिक करता हूँ, वो google.com पे चला गया। यानी कि मैं कोड में अगर कोई चीज़ तब्दीली लाना चाहता हूँ मैं ला सकता हूँ, और अगर मैं वैसे करना चाहूँ, जिसे कोड नहीं आता वो वैसे कर ले, जिसे आता है वो कोड की मदद से कर ले। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये कोई बैरियर नहीं है, आप जो भी काम करवाना चाहो आप करवा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं टूल्स के, जिनमें शॉर्टकट है हमारे पास के ये शॉर्टकट से ये हो जाता है, वेलकम गाइड है, कॉपी कंटेंट है। ठीक है, ब्लॉक मैनेजर है कि कौन सा ब्लॉक जो है वो शो करवाना है और कौन सा नहीं करवाना, और इसी तरह ऑप्शंस है, इसमें भी ब्लॉक्स हैं, परमालिंक का, कैटेगरी का, टैग्स का, कि यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो कौन कौन सी आपने शो करवानी है। तो ये जो 3 डॉट्स हैं बेसिकली इसके अंदर हमारी सेटिंग्स पड़ी हुई हैं। हमने जब भी सेटिंग्स करवानी होंगी अपने पूरे पेज की, इस पूरे डॉक्यूमेंट की, तो हम कहाँ चले जाएंगे, 3 डॉट्स में। अब मेरे पास यहाँ पे ये एक क्या बनी हुई है सेटिंग, एक और भी है। मैं इस सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो सेटिंग्स आ जाती हैं, एक है डॉक्यूमेंट, एक है ब्लॉक। ब्लॉक क्या चीज़ है, ब्लॉक हमारे पास कोई भी हेडिंग, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पिक्चर ब्लॉक है। जैसे अभी मैं ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, कह रहा है नो ब्लॉक सिलेक्टेड। जैसे ही मैं पिक्चर पे आके क्लिक करता हूँ, देखिए पिक्चर की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। जैसे ही मैंने पिक्चर पे क्लिक किया पिक्चर की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। मैं इसकी हाइट, वेट, चीज़ें सारा कुछ तब्दील करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ मैं, ये मेरे पास किसने मुझे ऑप्शन इनेबल करवाई, वर्डप्रेस ने दी। ये मेरे पास ब्लॉक है और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट पूरे पोस्ट की बात हो रही है एज अ होल, ये पूरा A to Z। पर ब्लॉक क्या है, वो स्पेसिफिक। जैसे अब मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, देखिए हेडिंग आ गई। पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, पैराग्राफ आ गया। फिर हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, हेडिंग आ गई। तो जो चीज़ भी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है आपने
उससे सिलेक्ट कर लेना है, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, यहाँ पे आके उसे चेंज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ से चेंज कर लिया लार्जर, देखिए मैं बदल रहा हूँ, वहां पे चीजें बदल रही हैं। इसी तरह से आप इस चीज को तब्दील करवा सकते हैं। ये तो हमारे पास ब्लॉक की हो गई, हर ब्लॉक की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद हमारे पास ये डॉक्यूमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं। अब डॉक्यूमेंट के क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है विजिबिलिटी। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन है? विजिबिलिटी। वो कहता है पब्लिक, पब्लिक को ओपन हो, प्राइवेट हो या पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। आप लोगों ने ये तीनों तरीके घर जाके, घर घर ही हैं अभी भी आप लोगों ने ये लाजमी चेक कर ले। ठीक है, कि प्राइवेट से क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड से क्या होता है। ये देखिए प्राइवेट के आगे लिखा हुआ है ओनली विजिबल टू साइट एडमिन एंड एडिटर। अब आपको तो पता ही नहीं है एडमिन और एडिटर कौन होता है, तो आपको क्या पता किन्हें नजर आएगी। पर अगर आपको पता है कि रोल कौन से होते हैं, एडमिन का रोल क्या है और एडिटर का रोल क्या है, तो आपको पता है कि प्राइवेट जो पोस्ट है वो किस किस को नजर आएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पब्लिक आपने ये प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड खुद इस्तेमाल करके देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, खुद आप लोगों ने देखना है। उसके बाद है पब्लिश, यहाँ पे डेट आ रही है कि किस डेट को ये चीज पब्लिश हुई है। अच्छा, उसके बाद है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, कि इसे अगर मैं ऑप्शन इनेबल कर दूंगा तो ये ब्लॉग के ऊपर सबसे स्टिक हो जाएगा। स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना, रुक जाना, जुड़ जाना। ठीक है, तो ये अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा तो ब्लॉग के टॉप पे ये चीज क्या रहेगी? इनेबल रहेगी। उसके बाद है मूव टू द ट्रैश, मतलब कि मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद 3 रिवीजन लिखा हुआ है। रिवीजन का मतलब है कि 3 दफा इसमें तब्दीली की गई है। मैंने कभी पोस्ट को चेंज किया था, फिर अपडेट किया था, फिर चेंज किया था, फिर अपडेट किया था। देखिए मैंने अब अपडेट किया, यहाँ पे 4 हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी दफा मैं चीजों को तब्दील करके अपडेट करता हूँ ये रिवीजन बढ़ जाती है। यानी कि मैं चीजों को अनडू भी करवा सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है परमालिंक। सर रिव्यू से ये भी पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चेंजिंग की है। एक एक रिव्यू हम बैक जा सकते हैं। जी जी जा सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास परमालिंक। जी स्क्रीन आ रही है अब? यस सर, सही आ रही। जी अच्छा जी, मुझे बताइएगा परमालिंक्स क्या होते हैं? परमालिंक के बारे में बात हुई थी, व्हाट आर परमालिंक्स? पढ़ने आए हो? सर किसी के साथ भी लफ्ज के साथ अगर उसका नहीं पता चल रहा हो विजिटर को, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसका पूरा का पूरा मतलब गूगल पे आ जाएगा, रिसर्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस लफ्ज पे क्लिक करने के बाद। देखिए परमालिंक्स मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ अपने घर के बेडरूम का मुझे एड्रेस दे, मैं आपके घर का एड्रेस नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ कि घर के किचन का मुझे एड्रेस दे, तो कैसे देंगे? सर ये वो वर्ड में जो परमालिंक है ये वही तो नहीं है? सर एक ये स्पेसिफिक पाथ पाथ बना देंगे सर उसका मैं आप। अभी जी जी बिल्कुल, अमार बताएं आप। सर किसी एक चीज का अगर आप कह रहे हैं ना एड्रेस, तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर बना देंगे या उसका पाथ बना देंगे, उसका स्पेसिफिक बिल्कुल एड्रेस बना देंगे तो डायरेक्ट वहीं पे चले जाएंगे हम। बिल्कुल ठीक है, आपने बात बताई। जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ कंप्रेस्ड में, इसका पूरा पाथ है दिस पीसी लोकल यूजर हमजा सैयद हमजा डाउनलोड और फिर कंप्रेस्ड। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि अपने घर के किचन का एड्रेस है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान के अंदर सरगोदा आओ, सरगोदा के अंदर सडर टाउन आओ, सडर टाउन के अंदर स्ट्रीट नंबर 4 में आओ, उसके अंदर ठीक है आप कह देते हो हाउस नंबर 281 में आओ, 281 के अंदर आप फिर कहते हो कि बेडरूम 1 में आना है तुमने, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। यानी कि जब आपने किसी चीज को एग्जैक्टली पाथ देना है तो उसका वो परमालिंक बन जाएगा, उसका फुल एड्रेस, फुल यूआरएल। ठीक है, तो ये परमालिंक वो चीज है जो कि हम फुल यूआरएल इसका सेट करना चाहें। देखिए ये बर्ड डैश 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक बर्ड के नाम से पोस्ट पहले से मौजूद है।
ठीक है। बर्ड के नाम से एक पोस्ट पहले से मौजूद है जो कि मैंने सुबह क्रिएट की थी, देखें पहले से मौजूद है। तो जब आपकी दूसरी बनेगी तो ऑटोमेटिकली उसका क्या यूआरएल बन जाएगा, बर्ड टू। इसका बर्ड बना था, इसका क्या बन गया, बर्ड टू। मैं इस चीज को तब्दील भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं उस चीज को स्लग बदल दूंगा। स्लग क्या चीज होती है? देखें जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग पीछे पीछे से भूलते जा रहे हैं। स्लग भूल गए, परमालिंक भूल गए कि क्या चीज है स्लग, क्या चीज है परमालिंक। स्लग में हमने देखा था, स्लग ऐसी चीज होती है जो यूआरएल फ्रेंडली होती है, जो स्पेस को कंटेन नहीं कर रही होती, जो जिसमें नंबर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं सारे। तो ये यूआरएल फ्रेंडली बन रहा है। देखें यहाँ पे आया हुआ है HTTP, लोकल होस्ट में जाओ, morningwordpress.com में जाओ, आगे डेट आ रही है। देखिए ये परमालिंक का तरीका है। ये तरीका आपको तब्दील करने का मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे तब्दील करवा सकते हो। यहाँ सेटिंग्स में जाओ, परमालिंक। परमालिंक अभी ये सिलेक्ट है, पोस्ट नेम कर दो, सेव चेंजेस कर दो। आपका परमानेंट जो भी नए आते जाएंगे वो चीज़ बदलती जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम परमालिंक को भी सेट कर सकते हैं। कैटेगरीज को हमने देखा था, हम यहाँ से कैटेगरीज ऐड भी करवा सकते हैं। हम टैग्स भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज क्या होती है? फीचर करना क्या होता है उर्दू में, अगर मतलब बताएंगे किसी चीज को फीचर्ड करना क्या होता है? मतलब सर उसको टॉप पे लाना, उसको मतलब हाईलाइट हाईलाइट करना, वो हर वक्त टॉप पे रहे, बिल्कुल ठीक या आपने बताया। आपको पिन मतलब कर देना सर। पिन करना, या सर एज लाइक ए पिन। बिल्कुल ठीक आपने बताया। फीचर्ड इमेज किसी चीज को, जैसे अब मैं कहता हूँ, जैसे हमने अक्सर देखा होगा, आपके न्यू सॉन्ग आता है, आप कहते हैं कि सर इसमें तो शाहरुख खान को फीचर किया गया। शाहरुख खान को फीचर करने का क्या मतलब है कि उसे टॉप टॉप पे दिखाया गया, आगे आगे। मेल रील जो लोड है, सॉरी रोल है, वो किसका, शाहरुख खान का। तो फीचर्ड इमेज वो होती है जो मेन इमेज चूज हो, तो हम वो कोई भी इमेज लगा सकते हैं। जैसे मैं वेलकम की लगा दूं अगर, तो ये चीज़ हमारे टॉप पे शुरू होगी। अब ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों ने खुद कुछ फीचर इमेज चूज करनी है, कोई पोस्ट लिखनी है, कोई टाइटल देना है, कुछ नाम लिखना है, पिक्चर डालनी है, वीडियो डालनी है, फीचर इमेज डालनी है, और उसे पब्लिश करके देखना है कि चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। ठीक है। ये चीज़ काम आप सब ने क्या करना है, खुद करना है, तब आपको ये चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट क्या होता है हमारे पास, जो अगर हमने समरी शो करवानी है ना पोस्ट की, पोस्ट की अगर हमने समरी शो करवानी है ना, तो वो क्या है, एक्सर्प्ट। यहाँ पे हम समरी लिख देंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिस्कशन है। डिस्कशन में मैं कहता हूँ जैसे फेसबुक पे आप करते हैं कि कोई भी बंदा आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं कि कोई भी बंदा पोस्ट पे कमेंट कर सकता है, और अगर अनचेक कर देंगे तो कोई भी नहीं कर सकता होगा। ठीक है। अलाउ पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स। पिंग बैक और ट्रैक बैक्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये। ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वाला ऑप्शन हमें समझ में आ गया है कि कमेंट्स क्या हैं। ठीक है। यस सर। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या है, जैसे मैं आपको आसान अल्फाज में एक बात बताऊं, आपने घर में बिरयानी पका ली, बिरयानी को गोल प्लेट में डालेंगे तो गोल तरह से नजर आएगी, अगर उसे एक चौरस ट्रे में डाल देंगे तो वो चौरस नजर आने लग जाएगी। ठीक है। तो ये चीज हमारे पास उसका टेम्पलेट है। मैंने कहा दिया ये पूरी जो है ना, ये जरा चौड़ी होके नजर आ जाए, तो यहाँ पे मैं फुल विड्थ कह देता हूँ इसे। ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चीजें देखिए लेफ्ट पे हो जाएंगी। अब देखिए इसने मुझे एरर क्यों दे दिया है, क्या कुछ मुझे बताएगा कि इसने मुझे एरर क्यों दे दिया है? सर उसको मेरे ख्याल से अपडेट नहीं किया, शायद सेव नहीं किया। तो किया है हमने, पर हमने परमालिंक की सेटिंग बदल दी थी। देखिए अब मैंने परमालिंक की सेटिंग क्या कर यस दी सर। थी, यहाँ पे जाके देखिए पोस्ट नेम कर दिया था, पहले ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड था, तो उसने क्या कह दिया, ये पेज मौजूद ही नहीं है। जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि सैडर टाउन में जाओ और हुसैन मिठाई सेंटर पे चले जाओ। अब सैडर टाउन में हुसैन मिठाई सेंटर तो है ही नहीं, आप कैसे जा सकते हो?
तो इसीलिए हमें उसने कह दिया पेज नॉट फाउंड। अब देखें फुल विड्थ में जब मैंने किया तो देखें पूरा टेक्स्ट चौड़ा हो गया, बड़ा बड़े तौर पे नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास चीजों की रिप्रेजेंटेशन है। वही मैंने आपको जैसे बताया कि पानी को अगर गोल गिलास में डाल दोगे तो गोल हो जाएगा, अगर उसे कमरे में फैला दोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो ये वही पोस्ट है जिसे आपने पहले एक मैनेज तरीके से रखा हुआ था, डिफॉल्ट में ये रखा हुआ था, आपने अपडेट किया। देखिए डिफॉल्ट तरीका क्या था, ऐसे सेंटर में आए। मैं इसका तरीका क्या कर सकता हूँ, बदल भी सकता हूँ, कवर भी कर सकता हूँ, जो जो मेरा तरीका जो भी मैं लाना चाहूँ मैं ला सकता हूँ। ठीक है, अब कवर में क्या हो गया कि ऊपर ऐसे पिंक कलर का बैकग्राउंड आ गया। तो बात समझ में आ रही है कि टेम्पलेट क्या चीज़ है, कि उससे हम किसी भी चीज़ का सेटल कर सकते हैं। और जो डिफरेंट थीम्स होती हैं वो अपने साथ हज़ारों हज़ारों तो नहीं खैर, पर काफ़ी ज़्यादा जो टेम्पलेट्स है ना अपने साथ लेके आ रही होती हैं। इसीलिए तो हर थीम जो है वो अलग से चीज़ों को रिप्रेजेंट करवाती है। सर ये वर्ड के ऊपर अनकैटेगराइज क्या था? अनकैटेगराइज उसकी कैटेगरी थी, ये वाली कैटेगरी, कि आपकी जो कैटेगरी है वो अनकैटेगराइज्ड है। देखिए अब गायब हो गया। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने खुद से कर करके देखनी है कि किस तरह से क्या तब्दीली होती है, किस से क्या तब्दीली हो रही है, किस से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आप लोगों ने ये सारे ऑप्शन जो है वो चला के देखने हैं। आपकी पोस्ट हो गई। इसी तरह आपने एक पोस्ट कल मुझे ला के दिखानी है बना के, मोहम्मद अरसलान करें सर मैंने अपने नाम की पोस्ट बनाई है, मोहम्मद अरसलान अपने बारे में डिटेल लिखी हुई है, अपनी पिक्चर लगाई हुई है, सारे ऑप्शन इस तरह से सिलेक्ट किए हुए हैं। आप लोगों ने कल मुझे सब लोगों ने ऐसा करके दिखाना है कि सर हमने अपनी पोस्ट बनाई है, सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, कैटेगरी डाल देनी है, टैग डाल देने हैं, फीचर इमेज डालनी है, सारे ऑप्शन यूटिलाइज करने हैं आपने। समझ आ गई बात? ओके सर। जी ठीक है, कल मुझे सब लोगों ने पोस्ट बना के दिखानी है, क्योंकि अब अगर अभी हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो कल को हम क्लाइंट को भी ये काम नहीं करके दे सकते। ठीक है, कल अब मैं इसीलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा देखें, हमने 2 दिन थोड़ा सा काम किया था। आज मैंने थीम भी करवाई आपको, प्लगइन भी करवाए, और साथ साथ आपको पोस्ट भी। थोड़ा सा काम को तेज़ करेंगे तो ज़्यादा काम कर लेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो फिर थोड़ा सा काम होगा। तो चीज़ों को अब थोड़ा सा हमें सर स्पीड अप करना है। सर प्लगइन की रिकॉर्डिंग हुई है आजकल?